वेलकम टू द वीडियो। हम लोग आज SKIT ग्रुप के साथ हैं। कॉलेज से बच्चे आए हुए हैं, इनको हम लोग TVS अपाचे इंजन करा रहे हैं और अभी स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि करके आप लोग अपना इंट्रो दे सकते हैं। मैं SKIT कॉलेज से हूँ, आदित्य भटनागर। हम TVS अपाचे इंजन पे काम करने वाले हैं। कौन सी ईयर से आप? सेकेंड ईयर। My name is Arun and we are from SKIT. We just joined yesterday and we are currently working on Apache engine. I am Arshdeep Singh. I am from SKIT College in Mechanical Branch. I am from second year. Right now I am pursuing the internship in the Power Automobiles. My name is Ashwini Singh and I am from SKIT College, second year Mechanical Engineering, and now we are working on Apache engine and we are on 45 days internship program of Power Automobiles. My name is Abhishek Meretwal. I am from second year. हम अभी अपाची के इंजन पे काम कर रहे हैं। Now let's start with the engine. Okay. This is the head part. यहाँ पे अपना नॉर्मली कैम शाफ्ट होता है और रॉकर आर्म होता है। हम लोग अभी एक एक करके इसको खोलेंगे और बताएंगे। बाहर से अगर मैं बताऊँ अगर इंजन क्या क्या पार्ट्स होते हैं तो ये अपना हेड कहलाता है। इसके बाद अपना आता है नीचे ब्लॉक, इसके बाद होता है चैम्बर। चैम्बर दोनों साइड होते हैं, RHS मतलब राइट हैंड साइड में अपने नॉर्मली क्लच आता है, ठीक है। और इधर ही अपना क्या होता है क्रैंक शाफ्ट का मतलब अपना क्रैंक पंप आता है, फ्यूल पंप और ये सब ऑयल पंप आता है, वो सब रहता है। और इधर रहता है अपना मैग्नेट, ठीक है। यहाँ से अपना करंट जितना भी जनरेट होता है, एक करंट जो भी गाड़ी को चलाने के लिए करंट लगता है तो वो यहाँ से जनरेट होता है और बाकी गाड़ी को ट्रांसफ़र होता रहता है, गाड़ी का एक्सरसाइज चलता है। तो एक एक करके खोलते हैं। एक काम करिए आपने जाके तो ये तो अपना हेड कवर था, इसमें अपने लगे हुए हैं रॉकर आर्म, ठीक है। इनको रॉकर आर्म बोलते हैं। इनका नॉर्मली काम क्या होता है, ये बॉक्स खोलने में हेल्प करते हैं, ठीक है। रॉकर आर्म में अपने दो पार्ट देख रहे होंगे। एक तो ये होता है अपना टैपेट, ठीक है। अपन चलो इसको निकाल लेते हैं। एक नट और ये होता है अपना टैपेट, ठीक है। और इसको पीछे वाले को बोलते हैं अपन फॉलोअर। टैपेट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये क्या करता है, जब बॉल जो होती है तो जो बॉल होती है ये ऐसी लगी रहती है और ये इसके ऊपर टैप करता है, ठीक है। टैप करके क्या करती है, बॉल को खोलता है, ठीक है। सेकेंड्स के लिए खोलता है, बंद कर देता है, ठीक है। ये फॉलोअर क्या होता है, फॉलोअर आपका चलता रहता है कैम के ऊपर, इसको बोलते हैं कैम। कैम में क्या होता है, अपने ये लोग होते हैं, ठीक है। ये जो लोग होते हैं इनके ऊपर ये अपना फॉलोअर जो है ऐसा वर्क करता रहता है। तो जैसे ही ये उठा वाला हिस्सा उसके ऊपर आता है तो ये क्या करेगा, इसको पुश कर देगा। इसको पुश करेगा तो ये चीज़ आगे की तरफ जाएगी और वो बॉल को प्रेशर से दबा देगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, बॉल खुल जाएगा अपना और इनलेट और एग्जॉस्ट के लिए जब टाइम आएगा तो एग्जॉस्ट के लिए भी वो खुल जाएगा, ठीक है। अब क्या है, इसमें कैम शाफ्ट में आपको एक और मस्त चीज़ दिखती होगी, इसको बोलते हैं डिकम्प्रेशन बॉल्व, ठीक है। डिकम्प्रेशन बॉल्व क्या होता है, इसमें जब भी अपने हेड में जब भी अपने सिलेंडर में एक कंप्रेशन बनने लग जाता है, जो कि अपने को देखिए एक्सेस कंप्रेशन बनने लग जाता है, जिसकी वजह से अपनी किक कभी कभी बैक मारती है गैस बनने की वजह से। तो अपन ये जो डिकम्प्रेशन बॉल्व होता है वो आइडल टाइम पे क्या होता है, ये ऐसा उठा हुआ हिस्सा बना देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एग्जॉस्ट अपना होता है एग्जॉस्ट होल वो थोड़ा थोड़ा खुलता रहता है, जिसकी वजह से जो गैसेज उसके अंदर बन रही है वो टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा करके बाहर जाती रहती है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक्सेस कंप्रेशन नहीं बनता। तो पिस्टन को ऊपर जाने में एक मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। और वो ज़्यादा ऐसे प्रेशर से दबता नहीं है। डिकम्प्रेशन बॉल हाँ उसमें डिकम्प्रेशन बॉल नहीं था इस वजह से। और अभी जो पुरानी बाइक थी उसमें डिकम्प्रेशन बॉल नहीं था, लेकिन उसमें आप एक होल देखोगे तो साइड में रहता था, जो कि आपकी जाके क्या बोलते हैं इससे जुड़ा रहता था, सिलेंडर के पास ऐसा रहता था, जिसकी वजह से जो गैसेस थे उसके थ्रू एग्जॉस्ट के साथ बाहर निकल जाता था, ठीक है। तो उसके अंदर उतना कंप्रेशन नहीं बनता था, वो टाइम टू टाइम बंद होता था और फिर ओपन भी होता था। वो डिपेंड करता है कि आपके अंदर कंप्रेशन कितना बनता है, ठीक है। तो ये तो अपना थोड़ा कैम शाफ्ट, ठीक है। अब एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि इसका नाम रॉकिंग मतलब रॉकर बोले ना, मेरा रॉकर आर्म बोला। रॉकर आर्म क्यों, रॉकिंग चेयर देखो कभी जिसमें दादाजी लोग झूलते रहते हैं, तो बैठे बैठे वो क्या करते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं। सेम चीज़ ये भी करता है, आगे पीछे हो रहा है, इसलिए इसको रॉकर आर्म बोलते हैं, ठीक है। रॉकिंग करता रहता है, ठीक है, इस वजह से रॉकिंग आर्म। ये तो अपना क्या हो गया, डिकम्प्रेशन बॉल, कैम शाफ्ट। इसको लोब बोलते हैं। लोब दो टाइप से होते हैं और 90 डिग्री एंगल पे रहता है। अगर आप लोग ऐसे देखो
एक सीधा है और एक यहाँ साइड में ऐसा है, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो वो टाइम टू टाइम आपके एक बार एग्जॉस्ट वाल्व को खोलेगा और एक बार इनलेट वाल्व को खोलेगा टाइम टू टाइम, ठीक है। जितना रोटेशन करेगा उतने पे, ठीक है। ये तो अपना हो गया हेड का पार्ट, ठीक है। अब अपन आएंगे सिलेंडर पार्ट पे। सिलेंडर पार्ट में क्या होता है, अपना एक पार्ट सिलेंडर दिया हुआ है और एक और चीज़ इसके ऊपर बने हुए फैंस, ठीक है। ये तो कूलिंग करने के लिए होता है। तो क्या होता है इसमें, एयर आती है सामने से, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे इसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल्स भी दिख रहे होंगे, ठीक है। उस होल में क्या करते हैं अपन, कार्टून देखे हैं, कार्टून में क्या होता है, हवा को जब भी दिखाया जाता है तो एक स्मोल दिखाया जाता है ना। वो चीज़ यही होती है, जब इसमें आके टकराती है ना तो वहाँ पे हवा घूमती है और फिर उस होल के थ्रू पार हो जाती है। वो जब घूमती है ना तो उसको एक ज़्यादा टाइम मिल जाता है वहाँ रुकने के लिए, इस वजह से वो हीट वहाँ से आराम से उठा पाती है और हीट डिसिपेशन जो होता है वो आराम से होता है वहाँ पर, ठीक है। अब अपना क्या आता है सिलेंडर। सिलेंडर पार्ट में क्या होता है अपना, यहाँ पे अपनी क्या बोलते हैं, पिस्टन है, सिलेंडर है। तो पिस्टन यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं, इसको स्ट्रोक बोल सकते हो, ठीक है। ये स्ट्रोक वाला एरिया होता है जिसके अंदर वो स्ट्रोक्स लेते हैं। तो अपना सिलेंडर है, इसके अंदर अपना पिस्टन वर्क करता है। पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जाता है, आप लोग को पता है टीडीसी बीडीसी और बॉटम डेड सेक्टर, ठीक है। तो इसके अंदर ऊपर नीचे होगा और वो टीडीसी बीडीसी मूव करता है, ठीक है। इसी के अंदर आपका बर्निंग भी होता है, ब्लास्ट होता है, ठीक है। इसलिए इसको थोड़ा मोटा बनाया जाता है। नॉर्मली ये पूरी चीज़ कास्ट आयरन की बनी हुई रहती है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल रहती है, ठीक है, और काफ़ी हार्ड भी रहती है। तो अपन थोड़ा पिस्टन पे वर्क करते हैं। पिस्टन पे क्या दिक्कतें आती हैं वो अपने सिलेंडर के ऊपर मतलब अफेक्ट करती है। अपन पहले पिस्टन को देखते हैं, उसके बाद बताऊँगा कि अपन कैसे सिलेंडर में करते हैं, सिलेंडर पे क्या वर्क करते हैं। तो इसको एक बार निकाल लेते हैं। सर फाइनली हम लोग हो गए तो ये अपना पिस्टन है, ठीक है। पिस्टन नॉर्मली किस मटेरियल से बना रहता है, एल्यूमिनियम अलॉय से। इसको अगर आप निकालोगे और उठा के देखोगे तो ये बहुत ही हल्का होता है। पूरे इंजन में बहुत ही हल्का पार्ट एक ये पिस्टन रहता है, दूसरा अपना आता है जो कि पंप का गियर रहता है, ठीक है। पंप का गियर क्यों हल्का रहता है वो बाद में बताएंगे, अभी इस पर ध्यान देते हैं। ये एल्यूमिनियम अलॉय का बना हुआ है, इसको हल्का क्यों रखा गया, क्योंकि अपना मेन पार्ट तो इसी में हो रहा है, ब्लास्टिंग वास्टिंग सब कुछ इसी के ऊपर हो रही है। इसको तो बहुत झेलना है, तो मेन तो इसको हार्ड बनाना चाहिए ना, मेन इसको हल्का बनाना है। ऐसा क्यों? ठीक है, ज़्यादा भारी कर देंगे तो क्या बोलते हैं कंप्रेशन और नीचे आने डिकम्प्रेशन के टाइम पे क्या होगा, ये थोड़ा हार्ड होगा, वो एक अलग वेट में बनाएगा। तो अपन इसका वेट कम करने के लिए, क्योंकि अपन जब भी कोई भी इंजन बाइक कोई भी कंपनी बनाती है तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखती है। एक तो ये कि कॉम्पैक्ट होना चाहिए, दूसरा मल्टी फंक्शन होनी चाहिए उसके अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे सके उसके अंदर जो कस्टमर के लिए अच्छा हो, और दूसरा कि वेट कम कितना हो सकता है, ठीक है। वेट लॉस करना है, वेट कम करना है और मल्टी फंक्शन रखना है, ये चीज़ें बहुत सी होती है जो उन लोग ध्यान रखते हैं। तो उसके लिए अपन इसको थोड़ा हल्का रख देते हैं। और इसका जो मतलब अगर कंपनी वाला आप देखने जाओगे तो उसमें क्या होता है, जो मिडिल पार्ट होता है वो कास्ट आयरन का ही बना रहता है। आजू बाजू वाले पार्ट जो होता है ये अपना पूरा एल्यूमिनियम अलग रहता है, यहाँ बीच में जो रहता है ना आयरन का ही बना रहता है, वो थोड़ा हार्ड मेटल का रहता है। तो जो हार्ड मेटल रहता है ना उसके ऊपर ब्लास्ट होता है और वो झेल लेता है मैग्नेट, क्योंकि जब भी कहीं ब्लास्ट होता है तो एक सेंटर जो रहता है वो ज़्यादा अफेक्ट करता है ना कि आजू बाजू वाले। तो सेंटर जो रहता है उसको अपन एक हार्ड मेटल का देते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर एक ग्रूव बने हुए हैं, ठीक है। अपने जो इसके ऊपर अपने बॉल्स बने हुए थे, ये बॉल जब भी ओपन होते हैं, ठीक है, तो जाके पिस्टन से टकराते थे, जिसकी वजह से क्या होता था इसके ऊपर स्क्रैचेस आ जाते थे। और अपने को पिस्टन और सिलेंडर के जगह पे एक भी थोड़ा सा भी स्क्रैचेस बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर जो ये स्क्रैचेस आने लगते थे तो उसकी वजह से कंपनी ने R&D किया और उसके बाद उन्होंने ये मतलब लगाया कि यहाँ पे हमने अपनी तरफ से ही वहाँ पे एक ग्रूव कर देते हैं, जिसकी वजह से बार बार उससे टकराने का कोई हार्म ना, ठीक है। और उन्होंने उसको वैसा वहाँ पे ग्रूव कर दिया, तो जब भी पिस्टन खुलता है तो वो यहाँ पे अटक जाता है, ठीक है। अब क्या था, इसमें रिंग्स होते हैं, इसमें 3 टाइप की रिंग होती है। एक तो ऑयल रिंग होती है जो सबसे नीचे होती है, ठीक है। उसके ऊपर होती है अपनी वाइपर रिंग, ठीक है, जिसको कंप्रेशन 2 रिंग भी बोलते हैं या टॉप 2 रिंग बोलते हैं। और सबसे ऊपर वाली कहते हैं टॉप 1 कंप्रेशन 1, या फिर उसको बोलते हैं कंप्रेशन सिंपल कंप्रेशन, ठीक है। अगर आप इसकी डेंसिटी देखोगे, अगर मैं स्प्रिंग निकाल के अगर आप लोगों को दिखाऊं कि इसकी डेंसिटी इन द सेंस कि कौन सा थोड़ा भारी है, ठीक है, वैसा इसमें थोड़ा ज़्यादा मास टाइप, ठीक है। तो
ऊपर जो है वो स्टील रिंग होती है, ठीक है। उसके नीचे आती है जो स्टील और आयरन का मिक्सअप रहता है, अलॉय जैसा रहता है, वो थोड़ा भारी रहता है और थोड़ा ब्रॉड रहता है, ठीक है। वो इसलिए रहता है क्योंकि ऊपर वाली जो रिंग रहती है वो थोड़ी हाई टेम्परेचर को झेलने के लिए बनाई हुई रहती है, और वो कंप्रेशन भी वो कर रहा है क्योंकि ऊपर जाकर ब्लास्ट भी हो रहा है और कंप्रेशन को भी रोक के रखा हुआ है। तो वो चीज़ें ये स्टील जो वाली जो रहती है वो आराम से झेल लेती है, क्योंकि वो एक्सपैंड भी आराम से हो जाती है और कॉन्टैक्ट भी, और उसमें वो टूटती भी नहीं है, ठीक है, इसलिए। अब अपनी दूसरी जो आती है वाइपर रिंग कहलाती है। इसको वाइपर रिंग क्यों कहते हैं? जो ऑयल रिंग रहती है जब भी वो ऑयल ऊपर लेके आती है, ठीक है, तो अपने को चैम्बर के अंदर ऑयल बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और चाहिए भी एक तरीके से, अगर नहीं चाहिए बोलूँ तो फ्यूल के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए ऐसा, और चाहिए इसलिए क्योंकि वहाँ पे वो मेटल पार्ट है और उसको लुब्रिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑयल रिंग क्या करती है, वहाँ से ऑयल को ऊपर लेकर जाती है, उस एरिया को लुब्रिकेट करती है, और इसी में आपकी दो रहती है स्टील रिंग। ऑयल रिंग के जो ऑयल रिंग के पार्ट होते हैं उसमें 3 रिंग्स रहती है, जो ऊपर और नीचे 2 स्टील रिंग रहती है, और बीच में रहता है जिगजैग रिंग, जो अपनी ब्रास की भी हो सकती है और कई बार स्टेनलेस स्टील की भी रहती है, ठीक है, जो स्प्रिंग जैसा काम करती है और वो 2 स्प्रिंग को ऊपर रखती है। तो मैक्सिमम टाइम तो क्या होता है कि ये जो इसकी जो स्टील रिंग होती है यही उसको वापस वाइप करके ले जा लेती है, और उसके अंदर थोड़ा सा भी ऑयल नहीं रहता। लेकिन कभी कभी होता है कि कुछ ऑयल छूट जाता है, तो जो ये अपनी वाइपर रिंग रहती है, जो सेकंड कंप्रेशन रिंग है या टॉप 2 रिंग है जिसको जो भी बोलते हैं उसको, वो वाइप करके बाकी का जो ऑयल रहता है उसको नीचे कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है जब वहाँ पे फ्यूल आएगा और कंप्रेशन होगा तो जो ऑयल है वो ऊपर ना जाए, फ्यूल के साथ मिक्स ना हो और बर्न ना हो। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ऑयल को फ्यूल के साथ मिक्स करके बर्न किया, ऑयल को कभी बर्न किए हो घर बर में, कभी भी आग चल रही है उसमें ऑयल डाल के देखा है, क्या होता है? काला धुआं या सफ़ेद धुआं निकलता है। तो अगर यहाँ से जो ऑयल है, अगर गलती से भी आपकी स्प्रिंग टूट जाती है या फिर आपका पिस्टन बेंड हो जाता है और आपकी जो ऑयल है वो नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र कर जाती है, तो वो कहाँ जाके मिक्स होगी? आपके फ्यूल के साथ मिक्स हो जाएगी, और तब क्या होगा? वाइट स्मोक बनेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपना इम्प्यूरिटीज़ नहीं आ रही है, सिंपल अपना जो ऑयल है वो जाके फ्यूल के साथ मिक्स हो रहा है, तब वाइट स्मोक बनेगा। इन केस आपका जब भी ब्लैक स्मोक आने लग जाता है इंजन एग्जॉस्ट में से, तब क्या होता है जो इम्प्यूरिटीज़ होती है ना, इम्प्यूरिटीज़ फ्यूल के साथ आ जा रही है और वो बर्न हो रही है, और इम्प्यूरिटीज़ बर्न होने के टाइम पे ही क्या होता है फ्यूल मतलब अपना ये ब्लैक स्मोक बन रहा है, ठीक है। तो ये अपना पिस्टन तक का ये अपना पूरा काम हो गया। अब क्या हुआ? मैंने बोला पिस्टन बेंड होता है, पिस्टन बेंड होता है या रिंग टूट जाती है, तो एक और चीज़ होगी जो इसके अंदर ट्रैवल करेगा, तो क्या करेगा? इसके अंदर ट्रैवल करेगा तो स्क्रैचेस करेगा या इसको एक तरीके से इसके वॉल को डैमेज करेगा। जो भी डैमेज आएगा उसमें क्या होगा? जब भी अपन लुब्रिकेट करेंगे तो ऑयल फंस जाएगा, ठीक है, ऑयल फंस जाएगा, और अपन जब पिस्टन नीचे चले जाएगा तो ऑयल क्या होगा? पिस्टन के ऊपर आ सकता है, और ऊपर आने का क्या होगा? फ्यूल के साथ मिक्स होगा, तो ये वॉल को डैमेज करना भी एक तरीके से गलत हो गया। दूसरा क्या होता है, कभी कभी होता है जो आपका कार्बोरेटर होता है उसका फिल्टर खराब हो गया, एयर फिल्टर खराब हो गया, तो क्या होता है डस्ट पार्टिकल क्या होता है फ्यूल के साथ ही अंदर आ जाता है, और वो क्या करेगा? बर्न करेगा अंदर, ठीक है, बर्न करेगा। और दूसरा क्या होगा कि वो जो पिस्टन ऊपर नीचे कर रहा है, जब PDC जा रहा है या वाइस वर्सा, तो उसमें क्या होगा? स्क्रैचेस बनने लग जाएंगे, तब भी स्क्रैच बन सकता है, ठीक है। या फिर ऑयल ऊपर किसी भी तरीके से अगर ऑयल इसके अंदर अटक रहा है या फिर यहाँ पे स्क्रैचेस आ रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे? इसकी बोरिंग कराएंगे। बोरिंग क्या होता है? जब अपन इसको क्या करते हैं, लेथ मशीन वाले के पास भेजते हैं, कोई स्किल्ड वर्कर होता है, और क्या होता है वो लेथ मशीन में लगाता है और इसकी जो बॉल होती है ना उसको फिनिश करता है, ठीक है। उससे क्या होगा? जो थोड़े बहुत स्क्रैचेस आए वो फिनिश की वजह से प्लेन हो जाएंगे, ठीक है, और प्लेन होने की वजह से क्या होगा? बॉल पहले जैसे हो जाएगा, बस क्या होगा? उसका डायमीटर बढ़ जाएगा। तो डायमीटर बढ़ जाएगा तो फिर इसमें ऑयल तो नहीं जाएगा, डायमीटर बढ़ जाएगा। अब क्या होगा? डायमीटर बढ़ेगा तो उस हिसाब से वो अपना एक पिस्टन निकाल के लगा के बताओ मार्केट से ले आओगे या नॉर्मली उन लोग के पास रहता है वो भी दे देंगे, ठीक है। तो वो क्या करेगा? आपका पिस्टन एक नया पिस्टन लगा देगा नए रिंग्स के साथ, और वो उसके साइज आप कंपनी वाला अगर आप पिस्टन यूज़ करना चाहते हो तो कंपनी भी अपना बना के देती है, अलग अलग साइज़ के पिस्टन देती है बोरिंग के बाद में। तो बोरिंग अपनी जो कराते हैं अपन नॉर्मली कोई स्ट्रोक इंजन में जो कराते हैं वो 0.35 कराते हैं या 0.5 तक कराते हैं। वैसे 0.75 की होती है और 1 mm की तक भी पूरी बोरिंग कराई जा सकती है, लेकिन मैक्सिममली हम लोग सेफ साइड लेके चलते हैं कि 0.25 से लेकर 0.5 तक अपन 5 mm तक 0.5 mm तक ही हम लोग इसके अंदर बोरिंग कराते हैं। उसके बाद क्या होता है अपन नॉर्मली सजेस्ट करते हैं कि ये जो ब्लॉक है इसको चेंज कराते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर बोरिंग का बताया मैंने, ठीक है। अब डायमीटर बढ़ गया तो एक और चीज़ बढ़ जाएगी, सीसी बढ़ जाएगी, बढ़ गई सीसी बढ़ गई तो अपना एवरेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि
डायमीटर बढ़ गया तो एरिया बढ़ गया, फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा, उस हिसाब से अपने को इसको सेट करना पड़ेगा, क्या बोलते कार्बोरेटर सेट करना पड़ेगा। और अब BS6 में क्या आने लग गया, किसी ने BS6 के बारे में जानते हो? अभी तक BS4 चल रहा था, इतना तो पता है। हाँ, BS4 में भी कार्बोरेटर था, लेकिन अब BS6 में क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है FI, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, ठीक है। FI यूज़ करने के स्टार्ट करें, क्योंकि वो ज़्यादा प्रिसाइज तरीके से फ्यूल को उसमें डालता है और सही टाइम पर डालता है, तो वो उसका एक रहता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि जो क्या बता रहे हैं, डायमीटर बढ़ गया एवरेज, ठीक है। तो जो फ्यूल आ रहा है उसको भी अपन सेट करेंगे, ठीक है। फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, एयर ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से अपन उसको एडजस्ट कर रहे थे, वो आएगा। उसकी वजह से क्या होगा, अपना एवरेज गिर जाएगा। तो अपन बोरिंग कराते हैं तो अपना एवरेज गिर जाता है, लेकिन गाड़ी एक तरीके से स्मूथ काम करने लग जाती है सर्विसिंग के बाद, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो बोरिंग कराना सही भी होता है, नहीं भी होता है, डिपेंड करता है आपको क्या सही लगेगा, क्योंकि आपका जो नया ब्लॉक आएगा वो महंगा आता है, 2000, 3000, 4000 तक का आता है, ठीक है। लेकिन आप बोरिंग कराने जाओगे तो आपको पड़ेगा 1000 रुपये तक का, 1000-1200 मुश्किल से, क्योंकि बोरिंग कराने का पैसा दोगे और नया पिस्टन और रिंग्स आएगा उसका अलग से पैसा लगता है। तो वो सारी चीज़ों को मिला के देखोगे तो अपने को बोरिंग कराना सस्ता हो जाता है, लेकिन एक रिस्क रहता है। अगर आपने स्किल्ड लेबर से नहीं कराना तो दिक्कत क्या हो जाएगा कि अगर उसको थोड़ा सा भी खराब कर दिया, कहीं स्क्रैच पड़ गया, उसने ध्यान नहीं दिया और आप फिर से वही पिस्टन यूज़ कर रहे हैं या तो आपका स्मोक फिर से बनेगा, ठीक है, तो वो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी अपनी हेड से लेकर ब्लॉक तक के लिए। तो क्या क्या चीज़ें अपन ने पढ़ी, हेड कवर और सिलेंडर। हेड के अंदर क्या था, हेड के अंदर था और कैम था और मोटर आर्म और अपने रॉकर आर्म में क्या क्या चीज़ें थी, एक लॉक था, एक फॉलोवर था, फॉलोवर उसकी स्प्रोकेट फॉलोवर अपने रॉकर आर्म में, हाँ, और उसमें क्या था, वो वाल्व थे उसके अंदर। रॉकर आर्म में और एक और चीज़ थी फॉलोअर के अलावा, टैपेट बोलते हैं उसको, TAPET, ठीक है। और नीचे जो कैम शाफ्ट था, नीचे जो कैम शाफ्ट था उसमें था लोग, ठीक है। ये लोग इसको एक तरीके से अगर आपको याद रखना है तो आप ईयर लोग के रेफरेंस से याद रख सकते हो, क्योंकि अपना ईयर लोग भी उसी शेप का रहता है, ठीक है। इस रेफरेंस से भी आप इस लोग को याद रख सकते हो। बाकी इसमें 2 रोलर बेरिंग लगे रहते हैं, सॉरी 2 आपके क्या बोलते हैं बॉल बेरिंग्स लगे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें यहाँ सामने की तरफ स्प्रॉकेट लगा रहता है, इसमें आपकी टाइमिंग चेन लगी रहती है, ठीक है। इसमें मार्किंग्स रहती है जिसके हिसाब से हम लोग टाइमिंग सेट करते हैं क्रैंक शाफ्ट से, वो चीज़ अपन क्रैंक शाफ्ट से, तो वो चीज़ अपन बाद में जब यहाँ का खोलेंगे पार्ट उसके बाद बताऊँगा, ठीक है।